बहुत सारे पेशेंट की क्वेरी रहती है कि माइग्रेन के लिए कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। तो देखिए, माइग्रेन एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है और किसी भी सीटी स्कैन में, एमआरआई में, कंट्रास्ट एमआरआई में, एमआर एंजियोग्राम में, एमआर वेनोग्राम में या ईईजी में हम माइग्रेन की डायग्नोसिस नहीं बना सकते, क्योंकि माइग्रेन जो है वो केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो अगर हेडेक के केस में हम ये टेस्ट कराते हैं तो हम इसलिए कराते हैं कि हेडेक का कोई और रीज़न तो नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही हो। बेसिकली ये टेस्ट जो है हम पेशेंट के जो कराते हैं, ये कोई और सेकेंडरी रीज़न जैसे कोई ट्यूमर, कोई इन्फेक्शन, कोई ब्रेन में स्वेलिंग या सिस्ट या कोई वेस्कुलर मैलफॉर्मेशन जो है, इन चीज़ों को रूल आउट करने के लिए कराते हैं। माइग्रेन का कोई क्लिनिकल टेस्ट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि माइग्रेन जो है वो केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल जो है जिसके ऊपर आजकल काफ़ी रिसर्च चल रही है, जो माइग्रेन के कॉजेशन में इम्पॉर्टेंट है, वो है सीजीआरपी या कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। और इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रही है और कुछ मेडिसिन अब इंडिया में इसके लिए अवेलेबल भी हो गई हैं। तो जो सीजीआरपी एंटागोनिस्ट मेडिसिन जो है इंडिया में अभी लॉन्च हुई हैं, वो दो फॉर्म में अवेलेबल हैं, एक है इंजेक्शन फॉर्म में और एक है टैबलेट फॉर्म में। तो इंजेक्शन फॉर्म में जो मेडिसिन अवेलेबल है वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, और ये जो है मंथ में एक बार लगती है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि पेशेंट को कई बार कॉन्स्टिपेशन होने लगती है या जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और दूसरा इसका ड्रॉबैक है कि काफ़ी कॉस्टली है। सेकंड, जो टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है सीजीआरपी एंटागोनिस्ट, ये एसओएस बेस पे लेनी होती है कि जब पेशेंट को हेडेक हो तब पेशेंट जो है उसको हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, लेकिन इसका भी ड्रॉबैक है कि ये भी काफ़ी कॉस्टली है और ये जी पेंट्स के नाम से अवेलेबल है। तो ये मेडिसिन अभी रिसेंट ही लॉन्च हुई हैं, तो इनका सेफ्टी प्रोफाइल अभी तक बहुत अच्छा पता नहीं है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली अगर पेशेंट का माइग्रेन का हेडेक जो है नॉर्मल मेडिसिन से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अगर नहीं ठीक होता, या पेशेंट को रूटीन मेडिसिन के साइड इफेक्ट आने लगते हैं, तो बेटर ऑप्शन है बोटॉक्स के इंजेक्शन। क्योंकि बोटॉक्स के इंजेक्शन लास्ट 35 ईयर से मेडिकल यूज़ में प्रैक्टिस हो रहे हैं और इसका कोई सिस्टमिक साइड इफेक्ट नहीं है। बोटॉक्स के इंजेक्शन को हमें 5 to 6 मंथ में रिपीट करना होता है और इसका इफेक्ट माइग्रेन के पेशेंट में काफ़ी बेटर होता है। तो जिन पेशेंट को माइग्रेन के हेडेक जो है रूटीन मेडिसिन से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से नहीं ठीक हो रहा, तो वो पेशेंट जो है बोटॉक्स के लिए विचार कर सकते हैं। धन्यवाद।